नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से होंगे। जैसा कि इस समय मीडिया में और सोशल मीडिया में दो प्रमुख बातें जो हैं चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पहली जो है वो 28 मई को, इसी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, जिनमें लगभग अधिकतर विपक्षी पार्टियों ने उसका बायकॉट किया है। उसका रीज़न वो जाने, एक राजनीतिक परिदृश्य है। लेकिन इसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी घटना है, वो सारे बच्चों के लिए, सभी लोगों के लिए एक क्यूरियस सब्जेक्ट के रूप में है, एक उत्सुक विषय के रूप में सामने आई है, और वो है सेंगोल। सेंगोल या संगोल, जिसको कहा गया है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के समय माननीय स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास में इसको विराजमान किया जाएगा। तो जैसे ही ये मीडिया में अमित शाह जी के बयान के बाद में ये बात आई, तो तुरंत ही सोशल मीडिया और सर्च इंजन्स पर जो है सेंगोल को सर्च करने के लिए बाढ़ आ गई। कई सारे बच्चों का फ़ोन आया कि सर इसके बारे में बताइए। तो सबको अलग से बताने से अच्छा है कि इसका एक वीडियो बना करके दे दिया जाएगा। इस छोटे से संक्षिप्त वीडियो में सेंगोल का पूरा परिचय दिया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेंगोल है क्या। तो बेटा, सेंगोल की आकृति आप लोग थंबनेल पे देख लिए हो। ये एक दंड के जैसा है, एक डंडे के जैसा है, 5 फीट लंबा एक डंडे के जैसा है। जैसे कुछ संत महात्मा लेकर के डंडा चलते हैं अपने साथ में, मोटा डंडा, उसी तरीके के आकार का ये है। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका अर्थ क्या है, इसका आज़ादी के समय इसका क्या मतलब था, और इसका वर्तमान में इसका क्या प्रयोग होने जा रहा है, इन सब के बारे में डिटेल में इस छोटे से वीडियो में हम लोग जान जाएंगे। तो सबसे पहले सेंगोल क्या है। सेंगोल शब्द को जानते हैं। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेम्मई से लिया गया है, और सेम्मई का शाब्दिक अर्थ होता है नीतिपरायण या कर्तव्यपरायण। तो सेंगोल का जो शाब्दिक अर्थ है वो सेम्मई से, और सेम्मई का मतलब होता है नीतिपरायण या कर्तव्यपरायण। अर्थात ये सेंगोल नाम का जो राजदंड है, जो डंडा है, जो ये प्रतीक चिन्ह है, वो जिसके पास भी रहेगा उसे जनता के प्रति, शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति, देश के प्रति जो है वो नीतिपरायण रहना होगा, कर्तव्यपरायण रहना होगा। तो ये आ गया तमिल भाषा का ये शब्द है। अब इसका प्रयोग क्या इससे पहले भी हुआ है? जी, इसका प्रयोग जो है सबसे पहले 8वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य था। चोल साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। चेर, चोल, पांड्य, ये सब कई साम्राज्य इतिहास में आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो 8वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य में सत्ता हस्तांतरण का ये प्रतीक हुआ करता था बेटा। अब ये सत्ता हस्तांतरण क्या होता है? तो सत्ता हस्तांतरण का मतलब होता है एक राजा दूसरे अपने उत्तराधिकारी को, जैसे राजा का बेटा राजा होता था राजतंत्र के समय, राजतंत्र का ही ये समय था बच्चों। तो उस समय राजा जब अपने बेटे को अपनी सत्ता हस्तांतरित करते थे, यानी उसको राजा बनाते थे, तो उसे उत्तराधिकारी में सारे के सारे अधिकार देने के साथ में उन्हें सेंगोल नाम का जो राजदंड है वो भेंट करते थे। और फिर ये आशा रखते थे कि जिस तरीके से मैंने सेंगोल का सम्मान बचा करके शासन को एक नीतिगत शासन, एक अच्छा शासन देने का प्रयास किया है, तो वैसे भी आप जो है, आप मेरे बेटे हो या मेरे उत्तराधिकारी हो, तो आप भी जनता की रखवाली करोगे पूरी नीतिपरायणता के साथ में। तो सेंगोल जो है वो प्रतीक के रूप में दिया जाता था, तो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता था। और ये एक पहले बता चुके हैं, ये एक राजदंड के रूप में होता था। दंड का मतलब यहाँ पनिशमेंट नहीं बेटा, यहाँ दंड का मतलब होता है डंडा। ये 5 फीट का लंबा डंडा है, जिसके बारे में भी बात, संरचना के बारे में भी इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये सेंगोल भाषा का शब्द है, और चोल साम्राज्य में सबसे पहले इसका प्रयोग होता था। चोल साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, और जो भी उत्तराधिकारी को देते थे तो उससे ये उम्मीद करते थे कि वो जो है क्या करेगा, वो नीतिपरायणता से, कर्तव्यपरायणता से इसका प्रयोग करेगा। अब ये है क्या, तो इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। तमिलनाडु का एक बहुत प्रमुख मठ है जिसका नाम है थिरुवदुथुरई अथीनम, जिसका नाम जो है अमित शाह जी ने अपने भाषण में लिया था। थिरुवदुथुरई अथीनम का आशीर्वाद प्राप्त है, यानी इस प्रमुख मठ
के द्वारा ये पूजा गया है, उसको सिद्ध किया गया है आध्यात्मिक महत्व के रूप में कि इसका अपना एक इसका महत्व है। तो अथीनम के द्वारा इसको आशीर्वाद प्राप्त है, वहाँ से सिद्ध किया गया है। तो इसका हम लोग मतलब समझ गए। इसकी संरचना को जानते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि एक दंडाकार है, एक डंडे के रूप में मोटा डंडा, इसकी लंबाई लगभग बेटा 5 फीट है और ये चांदी का बना हुआ है जिसके ऊपर सोने की परत है। आपने थंबनेल में फ़ोटो इसकी जो देखी होगी वो ऊपर सोने की परत है, तो पूरा ये सोने का नहीं बना है, अंदर चांदी का है, ऊपर से इसके सोने की परत है। और इसके सबसे ऊपर जो है वो नंदी भगवान विराजमान है। नंदी जो है वो शंकर भगवान के सवारी हैं और नंदी विराजमान है। यहाँ पर जो नंदी का आध्यात्मिक महत्व है, नंदी का आध्यात्मिक जो अर्थ है, ये अमित शाह जी ने अपने भाषण में भी बताया कि नंदी का शाब्दिक जो अर्थ है, वहाँ पर आध्यात्मिक जो अर्थ है वो अटल दृष्टि, यानी ऐसी दृष्टि जो बिल्कुल अटल है, निगाह बिल्कुल अटल है, और एक स्थिर शासन, यानी अटल दृष्टि और एक स्थिर शासन का प्रतीक जो है ये सेंगोल है। ठीक है। तो ये चोल साम्राज्य के समय ये यूज होता था, किसके लिए? नीति परायणता के लिए, उत्तराधिकार को ट्रांसफ़र करने के लिए, और साथ में ऊपर नंदी जो लगा हुआ है अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ न्यायपूर्ण शासन के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार से ये होता था। अब चोल साम्राज्य के बाद में इसका कब प्रयोग हुआ है? तो ये घटना जो है बेटा आज़ादी के समय है। 14 अगस्त, 13 अगस्त, 15 अगस्त के आसपास की घटना है, जब देश को आज़ादी मिलने वाली थी। तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन, ये लॉर्ड माउंटबेटन कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो अंतिम गवर्नर जनरल हैं या अंतिम वायसराय हैं भारत के, अंतिम वायसराय हैं भारत के। इसके बाद में कोई अंग्रेज नहीं हुआ है। तो इन्हीं के द्वारा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, चूँकि प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उनसे बातचीत की कि अब तो आपका देश आज़ाद होने वाला है, इस आज़ादी के जश्न को आप किस तरीके से मनाओगे, तो किस प्रतीक को प्रयोग करोगे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रश्न आगे फॉरवर्ड कर दिया किसको? सी राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी हैं, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं, जो कि अंग्रेज हैं, और ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं, और यही अंतिम हो जाएंगे क्योंकि इसके बाद में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपने संविधान के हिसाब से होने लगेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया? श्री राजगोपालाचारी से प्रश्न पूछा कि किस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हो। तो श्री राजगोपालाचारी जी एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, एक विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत ही जो है दक्षिण भारत पर नज़र दौड़ाई और उन्होंने बताया कि दक्षिण भारत में एक बहुत संपन्न चोल साम्राज्य हुआ करता था, वहाँ पर सत्ता हस्तांतरण के लिए सेंगोल का प्रयोग होता था, उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तुरंत ही उनको आदेश दिया कि ये सेंगोल का निर्माण कराया जाए, और फिर सेंगोल का निर्माण हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रतीक के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है वो सेंगोल के रूप में भेंट दिया, यानी अब जो सत्ता है वो अंग्रेजों के हाथ से भारत को स्थानांतरित हो रही है, तो सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है। और आज़ादी के बाद में सेंगोल का क्या हुआ बच्चों? तो आज़ादी के बाद में सेंगोल को जो है वो एक संग्रहालय में, म्यूजियम में रख दिया गया, जिससे इसकी जानकारी किसी को बहुत ज़्यादा नहीं लगी, ये म्यूजियम में ही रखा था। अब जब 28 मई को नए संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन होना है, तब इसको जो है बीजेपी सरकार, माननीय मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है इसके बारे में सोचा। तो इसका वर्तमान समय में क्या प्रयोग होने जा रहा है? तो नवीन संसद भवन जो हमारा है, जिसको हम लोग सेंट्रल विस्टा के नाम से जानते थे, उसमें इसको स्थापित किया जाएगा। और इसको कहाँ स्थापित किया जाएगा बच्चों? तो इसको स्थापित किया जाएगा जो लोकसभा अध्यक्ष यानी जो हमारे स्पीकर हैं, लोकसभा अध्यक्ष यानी जो स्पीकर हैं, उनके आसन के पास में सेंगोल को स्थापित किया जाएगा, जो कि हमारे सत्ता हस्तांतरण, आज़ादी की याद दिलाएगा, और साथ में ये भी याद दिलाएगा कि हमको जो शासन चलाना है, यानी संसद में जो हमको नीतियाँ बनानी है वो नीति परायण होनी चाहिए, कर्तव्य परायण होनी चाहिए। तो सेंगोल को वहाँ पे रखने का एक उद्देश्य है। इसके अपने राजनीतिक महत्व भी हैं कि दक्षिण भारत से इसको लेकर आए। दक्षिण भारत की जो परंपरा है वो बहुत अच्छी परंपरा है, वहाँ से इसको लेकर के आए हैं। तो दक्षिण भारत से जो है वो उनका जो भाजपा सरकार है उसका लगाव भी बढ़ेगा, इनके बीच की दूरियाँ घटेंगी। इसके पहले भी बनारस में तमिल उत्सव के रूप में मोदी जी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने का एक प्रयास कर चुके हैं।
तो ये भी उसमें जोड़ने का एक प्रयास है। तो ये सब द्वितीयक बातें हैं। प्राथमिक बात ये है कि इसको एक सत्ता हस्तांतरण और नीतिगत शासन के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। समय समय पर इसको बाहर भी निकाला जा सकता है, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी ये राष्ट्रीय त्योहारों पर भी हो सकता है बाहर निकले, लेकिन फिलहाल जो है ये लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास में ये विराजमान रहेगा। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।